हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताऊंगी ईवीएस का पार्ट है। फ्रेंड्स मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में आपके 16 प्रश्न करा दिए थे, ठीक है। आज की क्लास में आपको 14 प्लस क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास आपको कराई थी, उसमें भी आप लोगों ने बहुत अच्छा मुझे मैसेज करके बताया है कि आप लोगों का जो स्कोर है, मैंने आपको जो 16 प्रश्न दिए थे उसमें से किसी का 14 क्वेश्चन आंसर करेक्ट था, किसी का 15 क्वेश्चन सही था, किसी का 10 क्वेश्चन सही था, बहुत लोगों का 6 क्वेश्चन सही था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो आपका जो क्वेश्चन आंसर करने का जो तरीका है उसको आप थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। उसको और थोड़ा सा बढ़ाइए और भी अच्छा आप लोग स्कोर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ताकि आपका जो मैं 16 प्रश्न कराई, 16 में से आपका कम से कम 15 क्वेश्चन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 15 क्वेश्चन करेक्ट होगा ना, तो क्या करेंगे आप लोग जो है अच्छा एग्जाम में नंबर लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की जो हम क्लास को उसको स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को सभी को पता है ना, फर्स्ट पेपर जो आपका सीडीपी का सीटेट का जो आपका फर्स्ट पेपर होता है, उसमें आपको 30 नंबर की आपको देखने को मिलती है ईवीएस, ठीक है। मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ। अब आप लोगों को इतना समझ में आ ही गया होगा, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। पर्यटन विधि से बच्चों को क्या सिखाया समझाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए पर्यटन विधि से क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है विज्ञान के सभी प्रकरण को पढ़ाया जा सकता है। आप लोग बताइए क्या पढ़ाया जा सकता है। पर्यटन विधि से बच्चों को विज्ञान के कोई भी सब्जेक्ट, या फिर सेकंड क्या कहा गया है, बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्व होता है। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन कर रहा है पढ़ने के बाद मूल्यांकन आवश्यक होता है। तो बताइए पर्यटन विधि से क्या हो सकता है, क्या आपका इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा पर्यटन विधि से। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, जो पर्यटन विधि से क्या होता है, बालक को जो ज्ञान मिलता है वह पूर्व होता है। क्योंकि पर्यटन के सामने क्या होता है, पर्यटन के समय क्या होता है, बालक जो होते हैं दृश्य चित्रों को जीवांत रूप में अनुभव करता है। ऐसे में वह प्रत्येक वस्तु या स्थल के लिए जिज्ञासित हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो बच्चा देखेगा वो उसके हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। जीवन पर्यंत बच्चे वो चीज़ों को नहीं भूलेंगे। जो बच्चे सामने देख के याद करते हैं वो उनके लिए जीवंत हो जाता है, ठीक है। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है। इसमें फ्रेंड्स दिया गया है पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़ें। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए पर्यावरण जो है एक मानव के साथ पारस्परिक संबंध की आधारभूत समझ है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं की जागरूकता तथा उनके समाधान के लिए योग्यता। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के नाम के बारे में जानकारी। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो पर्यावरण के लिए, इसमें बात हो रही पर्यावरण के लिए काम करने वाले जो संगठनों के बारे में बच्चों को बताना, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जो पर्यावरण शिक्षा है उसमें क्या होगा, उसमें बहुत से उद्देश्य होते हैं। जैसे पर्यावरण और मानव के साथ इनके संबंधों के बारे में आधारभूत ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, और बच्चों को पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक करना, और क्या होगा उनकी जो समस्याएं हैं समस्याओं को हल करने के कौशल का विकास करना, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड और फोर्थ करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट सेकंड फोर्थ किस में दिख रहा है, आपको फर्स्ट में दिख रहा है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। समझ में आया आप सभी को दोनों क्वेश्चन अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 139 क्वेश्चन नंबर दिया गया है। नीचे पौधों के प्रकरण पढ़ते समय एक अध्यापिका और कक्षा थर्ड के बच्चों के बीच एक वार्तालाप दिया गया है, ठीक है। पहला वार्तालाप क्या दिया गया, अध्यापिका बोल रही है कि अगर पूरे संसार में पौधे ना हो तो क्या होगा। फिर जो पहला छात्र है क्लास थर्ड का, वो क्या कह रहा है, महाशय हम फल जैसे आम, सेब तथा केले नहीं मिलेंगे, तथा सब्जियां जैसे आलू, बैगन तथा गोभी भी नहीं मिलेंगे। फिर देखिए दूसरा छात्र उस पर क्या कहता है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। फिर तीसरा जो छात्र है वो कह रहा है मैडम मधुमक्खियाँ भी नहीं होंगी। और फिर अध्यापक उन बच्चों को क्या बताते हैं, अध्यापक कह रहे हैं आप ऐसा क्यों सोचते हो। तो फिर देखिए तीसरे जो छात्र है वो क्या बोल रही, मेरे पिताजी मधुमक्खी पालन करते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि मधुमक्खियाँ फूलों से पराग प्राप्त करती हैं और पेड़ों पर अपना घर बनाती हैं, जिसे छत्ता कहा जाता है। इसके बाद वे मुझे अपने मधुमक्खियों की बाड़ी पर ले गए जहाँ छत्ता थे। अब बताइए यह अंतःक्रिया दर्शाती है कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका इसमें समझने में, प्रयोग करने में तथा मूल्यांकन करने में। सेकंड कह रहा है कि स्मरण करने में, समझने में तथा प्रयोग करने में। थर्ड ऑप्शन कह रहा है प्रयोग करने में, मूल्यांकन करने में तथा सृजन करने में। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि स्मरण करने में,
सृजन करने में तथा प्रयोग करने में। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 139 क्वेश्चन नंबर है ना, इसमें क्या हो रहा है, बहुत सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। जैसे याद करने को जैसे फ्रेंड्स स्मरण और पहचान भी बोल सकते हैं हम, समझना, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और रचना करना, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, जो प्रदत्त बातचीत दर्शाती है कि विद्यार्थी अपने अवलोकन को याद कर सकते हैं, जो भी वे याद करते हैं उसे अच्छी तरह से समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ वे यहाँ ना तो मूल्यांकन कर रहे हैं और ना ही सृजन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा। जो विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। सेकंड ऑप्शन कर रहा है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि चार्ट पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधन की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो बच्चों को, अगर कोई भी टीचर है अगर बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराना चाहता है तो शिक्षक इसमें से कौन सी विधि अपनाएगा। तो ठीक है, इसमें जो चारों विधियाँ दी गई हैं, चारों विधियाँ कुछ हद तक ठीक ही लग रही है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा कि शिक्षक क्या कर सकता है। सबसे अच्छी जो विधि होगी फ्रेंड्स वो होगा ना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के जो ईंधन से परिचित कराने के लिए जो शिक्षक होगा वो एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। जो बच्चे देख के करके सीखेंगे वो उनको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 141 है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल हैं। आवश्यक कौशल कौन कौन से शामिल है। फर्स्ट कह रहा है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। सेकंड कह रहा है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। थर्ड कह रहा है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो बताइए जो बच्चे हैं अगर उनको मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल इनमें से कौन सा शामिल हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जो मानचित्र पढ़ाने के लिए स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता बच्चों में होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया अच्छे से। आप लोगों को जो भी कुछ ना समझ में आया हो, अभी कुछ भी मुझसे अगर कुछ गलती हुई है, फिर आप लोगों को कुछ ना समझ में आया तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी। देखिए जितना क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ना, सभी आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जितना मैं आपको बता रही हूँ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एकदम ध्यान से, ठीक है। तो चलिए हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 142 है। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। बच्चों के व्यक्तिगत जो अनुभव होते हैं उनको महत्व देना क्या कहलाता है। बच्चों के जो शिक्षक होते हैं उनको लाभ पहुंचाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। सेकंड कह रहा उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। सेकंड कह रहा बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। फोर्थ कह रहा बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जन करने में। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए 142 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है जो कि पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा में बच्चे के व्यक्तिगत अनुभवों को मध्यम महत्व देना और शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो है वो बच्चों को अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देता है। तो कहाँ पे आपका दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है। ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कराने की अनुमति नहीं देंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है चिड़ियाघर के जानवर के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों कौन सा भोजन खाते हैं या पता लगाना। थर्ड कह रहा है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी के साथ ले जाना। तो देखिए फ्रेंड्स 143 क्वेश्चन नंबर में इसमें आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ बात हो रही है चिड़ियाघर में जानवरों के लिए जो बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ठीक है। मना ले जाना क्या होता है, मना होता है, क्योंकि खाने पीने की जो वस्तुएं देखकर जानवर बच्चों के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खाने पीने की जो सामग्री ले जाना मना होता है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। खाने की सामग्री ले जाना, अच्छा नहीं ले जाना है, मना करेंगे। तो बच्चों को क्या करना है, चिड़ियाघर जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, हाँ ये करेक्ट रहेगा आपका थर्ड ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूँगी 144 क्वेश्चन नंबर में। इसमें कह रहा है विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने को कहना, या फिर सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपका विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है, या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना, या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े व फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मोजपेस बनाने को कहना। तो बताइए इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स 144 क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो देखिए जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना, क्योंकि जो बच्चे बना के सीखेंगे कच्चे माल से के एक पाठ के संबंध में जो कच्चे माल के एक पाठ के संबंध में जो फ्रेंड्स एक प्रमाणिक कार्य होगा ना, वो प्रमाणिक कार्य विद्यार्थी में यथार्थ का निर्माण करते हैं, जो वस्तु के विषय में विद्यार्थियों की समझ को क्या करेंगे, विकसित करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स आपका चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। तो देखिए फ्रेंड्स 45 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ईवीएस के लिए, ठीक है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। फर्स्ट दिया गया ऑप्शन अधिगम के लिए आकलन, सेकंड दिया गया अधिगम का आकलन, थर्ड ऑप्शन दिया आकलन के साथ अधिगम, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है अधिगम के बारे में आकलन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है अधिगम के लिए जो आकलन होता है, ठीक है, अधिगम के लिए आकलन तथा आकलन के साथ अधिगम ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन कहलाता है, क्योंकि बालकों की विकास की जो लगातार पुष्टि के लिए रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक अध्यापन के दौरान यह जांच करता है कि जो बच्चों ने किस सीमा तक अधिगम उद्देश्य ज्ञान प्राप्त किया है। यह मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 146 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है सहपाठी आकलन, सेकंड ऑप्शन दिया है स्वयं आकलन, थर्ड ऑप्शन दिया है अवलोकन, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है दृष्टांत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है जो दृष्टांत अभिलेख है ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जाता है। दृष्टांत अभिलेख का तात्पर्य होता है कि एक ऐसा अभिलेख से है जिसे देखकर विद्यार्थी से प्रश्न किए जाते हैं तथा जो उत्तर विद्यार्थी द्वारा दिए जाते हैं उनके आधार पर रचनात्मक आकलन भी किया जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दृष्टांत अभिलेख, ठीक है। दृष्टांत अभिलेख में क्या होगा, रचनात्मक आकलन के इनको उपयोग किया जाएगा ईवीएस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 147 क्वेश्चन नंबर है, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य शिक्षा, सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा, थर्ड ऑप्शन आपका दिया है अनौपचारिक शिक्षा, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है प्रत्यक्ष शिक्षा। तो इसमें देखिए बात हो रही है 147 क्वेश्चन नंबर में कि पर्यावरण की जो समस्या है उसको हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होता है वह पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। पर्यावरण शिक्षा जो है वो उस विशिष्ट शिक्षा को कहते हैं जो जन समुदाय को पर्यावरण की जानकारियों से परिचित कराकर पर्यावरण बोध को उनकी जो पुष्टि करता है। पर्यावरण कठिनाइयों के कारण क्या होगा, निवारण का मार्ग ढूंढती है तथा जो भविष्य में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं उनसे वो अवगत कराती है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होएगा, पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या सिद्ध हो सकता है, पर्यावरण शिक्षा ही उपयोगी हो सकता है ना, उसी के अकॉर्डिंग कोई भी काम हो सकता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 है। क्या कह रहा है ये कह रहा है फ्रेंड्स, रमेश जो है कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए एक नाटक का उपयोग करना चाहता है। ठीक है, उसे क्या करना चाहिए? नाटक का उपयोग करने के लिए उसको क्या करना चाहिए और किस पे वो नाटक करना चाहता है? कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है पहले लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें। सेकंड कह रहा है स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहे। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजें। तो बताइए इसमें कौन सी जो विधि है वो सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, तो देखिए किस चीज़ का उसको उपयोग करना चाहिए। तो देखिए ये जो रमेश है, रमेश कक्षा 5 का लड़का है। ठीक है, कक्षा 5 का एक स्टूडेंट है जो जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे सबसे पहले विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहना चाहिए। ठीक है, नाटक करना और अभिनय करने को कहना चाहिए। और फिर क्या होगा, क्योंकि जब विद्यार्थी स्वयं कोई कार्य करते हैं तो वह उसे अच्छी चीज़ें को अधिक सहजता से सीखते हैं। इस प्रकार प्राप्त किया गया जो ज्ञान है विद्यार्थी में स्थायी भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाटक को लिखने और अभिनय करने को कहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 149 क्वेश्चन नंबर है। इसमें कह रहा है कि अपनी गलती कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदित पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना और इसीलिए क्या करेंगे, उन्हें इसे समझने में कठिनाई होती है। तो देखिए निवेदित क्या करा, निवेदित को इस संप्रांत की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? फर्स्ट कह रहा है व्याख्यान विधि, सेकंड कह रहा है विचार मंथन करना चाहिए, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कठपुतली द्वारा नाटक करवाना चाहिए, फिर फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए यहाँ पे बात जो हो रही है, जो अपनी कक्षा, ठीक है, वो अपनी कक्षा में क्या करेगा, अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदित जो है वो यह ज्ञात होता है उसको कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द सुना ही नहीं और इसलिए उन्हें उसे समझने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो निवेदित है वो इस संप्रांत की शुरुआत करने के लिए कठपुतलियों द्वारा नाटक के मंचन एवं क्षेत्र भ्रमण आदि विधियों का प्रयोग करना चाहता है, क्योंकि इन विधियों के द्वारा क्या होगा, इन विधियों के प्रयोग द्वारा बच्चे प्रदूषण संबंधित संकल्पना को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका कूट दिया गया, मैंने आपको इसमें बताया भी समझाया भी कि वो क्या करेगा, भ्रमण करेगा और फिर आपको कठपुतली नाटक भी करेगा। ठीक है, और मैंने आपको इसमें क्या बताया, क्षेत्र भ्रमण, ये आपका तीनों आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। इसमें देखिए आपका जो आंसर करेक्ट होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करें 150 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में देखिए कक्षा कक्ष में शिक्षिका संयुक्त परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इनके कुछ गुण जो हैं निम्न प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? फर्स्ट है श्रम विभाजन की सुविधा, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तित्व के विकास का अवसर एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए यहाँ पे बात हो रही संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार में क्या होता है, व्यक्ति से अधिक परिवार, अर्थात व्यक्ति जो है समूह की आवश्यकता होती है उसमें। ठीक है, वहाँ पर व्यक्तिगत पहचान का कोई मुद्दा नहीं होता है, परिवार में कुछ बंधन होते हैं और यह सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत क्या होगा, व्यक्तिगत के विकास का अवसर होता है। ठीक है, जो सामाजिक व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप है। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन, मतलब यहाँ पे आपका थर्ड और इसमें जो आपका कूट दिया गया है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अभी तक जिसने वीडियो को लाइक ना किया हो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स अपने दोस्तों में शेयर कर दिए ताकि सबकी तैयारी अच्छे से हो सके। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं हमेशा आपकी तैयारी में हमेशा लगी रहूँगी। आपको EVS और CDP आपका अच्छे से मैं पूरा कवर करा दूँगी। ठीक है, कहीं से भी एक भी प्रश्न छूट नहीं पाएगा। तो आप सभी लोग चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।